नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आर आर बी एन टी पी सी RRB NTPC जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 31। इसके पहले मैं आपको 30 मॉडल पेपर बता चुका हूं। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे लिंक को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट ही बना दी है, जिसके माध्यम से आप जितने भी RRB NTPC जीके जीएस के मॉडल पेपर आएंगे मैं उस प्लेलिस्ट में जोड़ता जाऊँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो 2018 की ग्रुप डी ALP RPF में पूछे गए हैं, 2015-16 की NTPC के एग्जाम में पूछे गए हैं, 2019 की जो आपकी NTPC एग्जाम होगी उसमें जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। तो और मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इन क्वेश्चंस के, और वीडियो के आखिर में ये जरूर बताइएगा कि जो 40 प्रश्न मैंने पूछे हैं आज आपसे, उसमें से आपको कितने प्रश्न के उत्तर पता थे और आपका RRB जोन क्या है। ये दोनों चीज़ आप लिखना बिल्कुल भी ना भूले। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना RRB जोन नहीं लिखते हैं, तो आप जरूर लिखिए अपने RRB जोन और आपको 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। तो चलिए आज का हमारा 31वें नंबर का मॉडल पेपर हम चालू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। आपको बताना है कि जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं वो किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं वो गुप्त काल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा मसाले पैदा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। आपको बताना है उन राज्यों के समूह को बताना है जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। नागालैंड, असम और मिजोरम राज्य से मणिपुर राज्य की सीमाएं लगी हुई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, वह निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉयज शीर्षक से लिखी है। आपको पत्रकार का नाम बताना है जिसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉयज शीर्षक से लिखी है। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विनोद मेहता। विनोद मेहता ने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉयज शीर्षक से लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, डेली की तरह वीडियो पसंद आता तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ जो लोग नए आए हैं, नए स्टूडेंट्स और जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कृष्णन। किसे प्राप्त है, रामनाथ कृष्णन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई थी वह था। आपको सन बता रहा है जब भारत में उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1991। कब अपनाई गई थी, 1991 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं। आपको बताना कि जो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है। आपको बताना है जो एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग है इनमें से किस देशों में नहीं बहती है। तो इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, मलेशिया। देखिए चीन में बहती है, कंबोडिया में बहती है और आलोस में बहती है, जबकि मलेशिया में जो एशिया की बड़ी नदी, सबसे विशाल नदी है मेकॉन्ग, वो मलेशिया में नहीं बहती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन कूपर। किसने किया था, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। इसमें से किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा
फारसी में लिखी थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर मुगल मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, वीरभूमि किससे संबंधित? आपको बताना है कि वीरभूमि का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। वीरभूमि का संबंध किससे? राजीव गांधी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? आपको बताना है कि चोल राजाओं ने इनमें से किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म। किसको संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन सा भाग होता है वह? मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र होता है? तो कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? 20 रुपए और उससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई कहाँ पे होती है? किस प्रेस में होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करेंसी नोट प्रेस देवास। कहाँ पे है करेंसी नोट प्रेस देवास? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? तो इनमें से आपको उस योजना का नाम बताना है जो भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है। तो देखिए, वृद्धावस्था पेंशन योजना भी चालू की गई है, भारत निर्माण योजना भी, और कुटीर ज्योति योजना, ये तीनों योजनाएं भारत सरकार द्वारा चालू की गई, जबकि जीवन तरंग योजना भारत सरकार द्वारा चालू नहीं की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन तरंग योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक देवनागरी की लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आपको बताना है कि जो आधुनिक देवनागरी की लिपि है उसका प्राचीनतम रूप क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। कौन सा है? ब्राह्मी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? आपको बताना है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आपको उस अभिलेख का नाम बताना है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि कितनी होती है? क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर। कितनी होती है परिधि? 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? आपको बताना है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का क्या स्थान है? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। प्रथम स्थान पे आता है भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उदयन। उदयन शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। इसका चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें से किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खां। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? आपको बताना है कि इनमें से पौधे के किस भाग में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। देखिए, जड़ में भी होती है, तना में भी होती है और पत्ती में भी होती है, मतलब पूरे पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? जो क्रिकेट के बैट होते हैं उनको बनाने के लिए इनमें से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्स परप्यूरिया। सेलेक्स परप्यूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि। क्यों भिन्न है पनामा नहर स्वेज नहर से?
उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें ब्लॉक प्रणाली है। इसमें ब्लॉक जो जलपाश की प्रणाली होती है, इसलिए पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपको बताना कि इलेक्ट्रॉन की खोज में से किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? आपको बताना है सर्वाधिक लवणता इनमें से किस सागर में पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर। किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? आपको उस सिख गुरु का नाम बताना है जिन्होंने नानक की जीवनी लिखी थी। तो उसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने नानक की जीवनी लिखी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। कौन सा स्थल? बोध गया निरंजना नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको बताना कि जो एक पोलो की टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद। किसे कहा जाता है हॉकी का जादूगर? मेजर ध्यानचंद को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? इन राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चोल। किसने जीता है? चोल राजवंशों ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। कौन सी प्रक्रिया होती है दूध को दही के रूप में खट्टा करना? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? आपको बताना है कि जो कृष्ण भक्ति है उसका प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? आपको बताना है कि जो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है उसकी भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। कौन सी भाषा है? मलयालम भाषा है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 31 नंबर का आरआरबी एनटीपीसी का मॉडल पेपर बताया, जिसके अंतर्गत 40 प्रश्न बताया। आपको बताना है कि 40 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले, 20, 25, 30 जितने भी। और अपने आरआरबी जोन का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आरआरबी जोन का नाम ना लिखते हैं, इसलिए जरूर लिखें। और इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा के रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।